की इमेज थी पहले, उसको बरकरार रखना चाहते हैं। सवाल मिस्टर क्लीन का नहीं है। ठीक, हाँ। सवाल इतना ही है कि लोगों ने हमको अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट दिया है बिल्कुल। और अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट में अगर हम लोग जनता की जगह अपना विचार करेंगे, अगर हम विकास की जगह केवल कुछ लोगों के लाभ का काम करेंगे तो जनता हमको कभी माफ नहीं करेगी। और विशेष रूप से मैंने खुले रूप से कहना नहीं चाहिए, फिर भी कह देता हूं कि जिस समय मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला था 14 में भी और 24 में भी, चुनाव के बाद एक फॉर्मल मीटिंग होती है या आप जब कॉल ऑन करने जाते हैं, तो मैंने उनको दोनों समय जब पूछा कि आपकी अपेक्षा क्या है, उन्होंने कहा देखो महाराष्ट्र एक बहुत विकसित होने वाला राज्य है, ये बहुत ताकतवर राज्य है, महाराष्ट्र अच्छा चलेगा तो देश अच्छा चलेगा, आप लोगों से यही अपेक्षा है कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस लाइए। 14 में भी कहा था, 24 में भी कहा है। तो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, ये देखिए ऐसा नहीं है इतना बड़ा काम चलता है, गलतियां होगी, कुछ लोग गलतियां करेंगे, लेकिन गलतियों को दबाने का प्रयास नहीं होगा। हम गलतियां अगर होगी तो गलतियों को ठीक करें। क्या बात है देवेंद्र जी, क्योंकि आपने बदलाव की बात कही कि बदला नहीं बदलाव आएगा, और बदलाव इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट से भी बहुत आता है। देश की इकोनॉमी में, राज्य की इकोनॉमी में, शहर की इकोनॉमी में। कोस्टल रोड हो गया, मेट्रो हो गई, अटल सेतु हो गया। अब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार का अगला बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या है जो देश की इकोनॉमी को, जो राज्य की इकोनॉमी को और शहर मतलब बल दे? जहां तक मुंबई और एमएमआर रीजन का सवाल है, तो 2-3 प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें अभी बांद्रा से वर्सोवा सीलिंग का काम चल रहा है। अभी वर्सोवा से मड़ तक एक सीलिंग जाएगी, जिसका हमने काम अभी हम शुरू करेंगे। दूसरा, वर्सोवा से भाईंदर एक सीलिंग जाएगी जी, और ये जो मड़ वाली सीलिंग है ये मड़ से विरार तक जाएगी जी। तो कंप्लीटली देखिए, आप अगर देखेंगे तो मुंबई का 60% ट्रैफिक वेस्ट साइड है और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर है। ये जो हमारी लिंक कंप्लीट होगी तो पूरे तरीके से वेस्टर्न एक्सप्रेसवे डीकंजेस्ट हो जाएगा। यानी आप आज अगर विरार जाना चाहते हो तो आपको 3 घंटा, 2.5 घंटा और पीक टाइम पर 4 घंटा भी लगता है। ये होने के बाद 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स में आप विरार पहुंचोगे। उसके साथ हम मल्टी मॉडल कॉरिडोर भी तैयार कर रहे हैं विरार से अलीबाग तक का। तो इससे एक हम लोग लूप तैयार कर रहे हैं, मुंबई को एक प्रकार से सर्कुलर रोड मिल रहा है, मुंबई एमएमआर रीजन को जी। इसके साथ साथ मैं ऐसा कहूंगा कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अगर अभी कोई होगा तो केंद्र सरकार के साथ जो वाढवन प्रोजेक्ट है हमारा, एक नया पोर्ट जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये पोर्ट देश को और महाराष्ट्र को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। ये हमको एक मैरीटाइम ताकत बनाने वाला है। ठीक है, मैं आपको जस्ट मतलब आपको अंदाजा इसलिए कहना चाहता हूं कि एक मुंबई की जो एक बिजनेस प्राइमेसी है या एक इंडस्ट्री प्राइमेसी है, उसका एक मेजर कारण है जेएनपीटी पोर्ट। जेएनपीटी पोर्ट ये हमारे देश का 65% कंटेनर ट्रैफिक हैंडल करता है, तो ये सबसे बड़ा देश का पोर्ट है। अभी ये जो वाढवन का पोर्ट हम कर रहे हैं, ये जेएनपीटी से 3 गुना बड़ा है। अच्छा, 3 टाइम्स बड़ा है। और इस पोर्ट में देश में सबसे डीप ड्राफ्ट 10 किलोमीटर 20 मीटर्स ड्राफ्ट है इसमें। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी वेसल है वो जेएनपीटी पोर्ट नहीं आ सकती, वो देश के किसी पोर्ट नहीं जा सकती, वो इस पोर्ट में आ सकती है। ओके, तो एक प्रकार से एक मैरीटाइम पावर हम हो रहे हैं। और मैंने पीएम साहब को ये निवेदन किया था कि हम इसके साथ एयरपोर्ट तैयार करें, मुंबई का 3rd, और पीएम साहब ने उस बात को माना। तो अभी हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्वे चालू किया है, हम लोग इस पोर्ट के साथ एक एयरपोर्ट तैयार करेंगे। तो पोर्ट, एयरपोर्ट और वही बुलेट ट्रेन है, तो एक चौथी मुंबई जो है, तीसरी मुंबई तो हम अटल सेतु के बाजू बनाएंगे, चौथी मुंबई उधर बनेगी, जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल और बिजनेस एग्लोमरेशन होगा। और टेक्नोलॉजी का जो एक बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन होगा। ये जो हमारा अटल सेतु है, अटल सेतु के बाद और हमारा जो न्यू एयरपोर्ट है, इसके संलग्नित जो एरिया है वो इतना बड़ा एरिया है कि इट इज 3 टाइम्स बिगर देन मुंबई। आज की जो मुंबई है इससे 3 गुना बड़ा है। ये हमारा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का
की सिटी तैयार होगी। आज भी अगर हम देख सकते हैं कि हमारे देश की 65% डेटा सेंटर कैपेसिटी ये इस एरिया में तैयार हुई है, और आगे भी अभी रोज हमारे पास डेटा सेंटर के लिए बहुत बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में और कई चीजें, मतलब रोड्स के तो कई चीजें, हम शक्तिपीठ महामार्ग बना रहे हैं, लेकिन उसमें मैं ऐसा मानता हूं कि जो महाराष्ट्र की तस्वीर बदल सकते हैं ऐसे हमारे रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट है। जिन प्रोजेक्ट्स में हम लोग विदर्भ में जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम वैनगंगा रिवर को नलगंगा रिवर से हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें 550 किलोमीटर की नई नदी हम तैयार कर रहे हैं, एक न्यू रिवर 550, और विदर्भ के 8 जिलों को 7 जिलों को पूरे तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है ये ड्राउट फ्री बना देगा। इसके साथ साथ जो समुद्र में पानी बहकर जाता है, ऐसा 54 टीएमसी पानी ये हम लोग रिवर लिंकेज के माध्यम से गोदावरी में ला रहे हैं। गोदावरी महाराष्ट्र का जो बेसिन है, इसमें 49% महाराष्ट्र गोदावरी पर डिपेंडेंट है, और वो बेसिन जो है डेफिसिट बेसिन है, उसका डेफिसिट हम लोग पूरा कर देंगे तो हमारा जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा है ये पूरे तरीके से ड्राउट फ्री हो जाएगा। ठीक है। तो एक प्रकार से ऐसे कई प्रोजेक्ट, पुणे में नया एयरपोर्ट बनाएंगे, नागपुर में हम लोग नया ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे, मुंबई में मैंने पहले बताया एक नया एयरपोर्ट हम बनाएंगे, शिरडी का एयरपोर्ट हम बना रहे हैं। तो एक प्रकार से पोर्ट हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो या हाउसिंग के प्रोजेक्ट हो। अभी परसों हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का देश का सबसे बड़ा टारगेट लिया, 20 लाख घर, उसमें से 10 लाख घरों को पैसे भी दे दिए फर्स्ट हफ्ता, 5 लाख घरों को अभी 2-3 दिन में देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के इतिहास में एक ही साल में 20 लाख घरों का काम शुरू होना, ये रिकॉर्ड आज महाराष्ट्र कर रहा है। नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, एक बार जोरदार तालियां।